हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। अब शाम होने को आ गई है और ये हमारा बालकनी है। यहाँ से नज़ारा कितना खूबसूरत है, आपको मैंने पहले भी दिखाया है। और इस तरह से मैं यहाँ अंदर आती हूँ और मैंने शाम का खाना चढ़ा दिया है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने की सब्ज़ी, क्योंकि घर में सब्ज़ी नहीं है। शाम को हस्बैंड सब्ज़ी लाएंगे, तो मैं यहाँ थोड़ा सा तेल में प्याज को भून रही हूँ, जिसमें मैंने दालचीनी लौंग इलायची डाल के भूज रही हूँ। और इसमें मैं सारा मसाला वगैरह भून के तब चने में डाल के फिर से मैं सीटी लगाती हूँ। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे इजी लगता है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ हल्दी, और हल्दी डाल दूँगी थोड़ी सी। और हल्दी डालने के बाद गैस इसे मैं इस तरह से जला दूँगी ताकि ये जले ना, क्योंकि मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ सारे वेजीज़ में, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और मैं इस तरह से ये चलाने के बाद यहाँ गैस देख रहे हो, मैं इसमें टमाटर भी मिला दूँगी ताकि ये साथ साथ भून जाए और ये गल जाए, क्योंकि मेरे बच्चे को ये टमाटर का पीसेस वगैरह अच्छा नहीं लगता, सब्ज़ी में आते हैं तो ये चिल्लाने लगेंगे इसे निकालो तब मैं खाऊंगा। और यहाँ देखो मेरा छोटा बेटा, देखो ये क्या कर रहा है, ये पूरे दिन मस्ती करता रहता है। ये डंडा ले लिया है, इसे देखो ऐसे पटक रहा है, उससे कभी कभी स्विच को दबा रहा है, क्योंकि ये स्विच को टच नहीं कर पाता। और बड़े भाई पे भी शासन कर रहा है। और ये मेरा बड़ा बेटा अपने स्कूल का प्रोजेक्ट रेडी कर रहा है, और यहाँ पे वो कार बना रहा है, अपने पुराने कार से पार्ट्स लेके रीयूज़ कर रहा है। इसके स्कूल खुलने वाले हैं अब, काफ़ी दिनों से समर वेकेशन चल रही थी, अप्रॉक्स अप्रैल में, और ये 18 जून को स्कूल खुल जाएगा। और यहाँ मैं नमक मिलाने जा रही हूँ इसमें, ताकि ये अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ की सब्जियाँ जल्दी से नहीं गलती रहती हैं, काफ़ी समय लग जाता है। और शायद मैं ऑयल भी कम यूज़ करती हूँ, मैं भी इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से नमक डाल के मैं इसे सॉफ्ट होने दूँगी। और इसमें अब 1 स्पून में धनिया पाउडर और 1 स्पून में यहाँ पे मीट मसाला और मैगी मसाला मिक्स करके रखी हूँ, इसे डाल देती हूँ ताकि बच्चे को थोड़ा अच्छा लगे खाने में। मैं इस तरह से ये दोनों मसाला डाल के मिक्स कर दूँगी और थोड़ी देर इसे इसी तरह से छोड़ दूँगी ताकि ये प्याज और टमाटर एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए। और थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट में छोड़ देती हूँ। और इस तरह से गैस देख रहे हो, मैं यहाँ सेटअप अपना लगा देती हूँ कि मुझे दिक्कत हो रही है साथ साथ करने में। और मैं इसे कलछी स्पीड में इसलिए चला रही हूँ क्योंकि जले ना। और ये मैं सारे मसाले के ढक्कन को बंद करके इस तरह से ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि ये ऑयली हो जाते हैं नीचे इस तरह से तेल की झांस से। और इसे रखने के बाद गैस अब मैं सॉल्ट मेरा ख़त्म हो गया था डब्बा में, सो मैं सॉल्ट का पैकेट फाड़ के अपने नमक वाले डब्बे में रख दूँगी ताकि मुझे यूज़ करने में थोड़ा इजी रहे। ये देख रहे हो, साथ ही साथ मैं कलछी भी चलाती रहती हूँ। और पीछे से मेरा बेटा कुछ मुझे कमेंट कर रहा है, मुझे हंसा रहा है, इरिटेट भी कर रहा है बहुत ज़्यादा। आप जानते हो जब भी मैं वीडियो बनाती ये लोग इस तरह से परेशान करने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा फ़नी लग रहा है कि मेरी मम्मा वीडियोस बनाने लग गई है। देख रहे हो, फ़ोन छीनने का कोशिश कर रहा है मुझे। ये मैं बोल रही हूँ खेलो बाहर जाओ, नहीं इन लोगों को कहीं नहीं जाना। और अभी वैसे भी थोड़ी देर में इसके पापा आएंगे, इन लोगों को फील्ड लेके जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन ये लोग घर में ही रहते हैं तो बोर हो जाते हैं। और मैं अभी यहाँ उड़ीसा में टीवी वगैरह नहीं लगाई हूँ, तो ये लोग थोड़ा बोर होते हैं। वैसे फ़ोन बहुत यूज़ कर रहे हैं लोग यहाँ आके, जो कि इन लोगों के लिए अच्छा नहीं है।
बट मैं क्या करूँ, आजकल के बच्चे पढ़ने भी नहीं बैठना चाहते हैं। पढ़ने कहती हूँ तो बैठेंगे नहीं, तो इन लोगों का टाइम कटेगा कैसे। इन लोगों को हमेशा फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए, नहीं तो फ़ोन, टीवी। और इस तरह से मैं अब सारे टमाटर को मैश कर रही हूँ ताकि खाने में दिक्कत ना हो बाबू लोग को। ये मेरा बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा से भी ज़्यादा मुझे परेशान करता है। ये देख रहे हो, जानबूझ के यहाँ आया है, कुछ ऊट पटांग हरकत करेगा ताकि मैं गुस्सा करूँ। और ये कुछ कर रहा है, इधर पानी वगैरह छीट रहा होगा। ये देख रहे हो, चना मैं छू के देख रही हूँ कि गल गया है कि नहीं, मैश हो रहा है कि नहीं। अब मैं ये सारे मसाले अच्छे से भुनने के बाद मैं प्रेशर में ही सारे मसाले को डाल के मिक्स कर देती हूँ, ताकि उसमें फिर जब मैं सीटी लगाऊंगी तो अच्छे से मसाले भुन जाएं, मिल जाएं और मिक्स हो जाएं और टेस्ट उसमें आ जाए सारे चने में। देख रहे हो, इसे मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ। इसे अच्छे से मैश करने के बाद अब मैं इस तरह से सारे मसाले को लेके कुकर में डाल दे रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि मेरा बेटा को थोड़ा रस वाला वेजीज ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर ग्रेवी वाला ही बनाती हूँ। सूखे उसे नहीं अच्छे लगते, भुजिया वगैरह बड़ा बेटा प्रेफर नहीं करता और छोटा उसे भुजिया चाहिए। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। देख रहे हो, इस तरह से मैं इसे मिक्स कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा पानी कढ़ाई में डालूँगी और डाल के मैं देन फिर कुकर में इस तरह से डाल दूँगी, ताकि थोड़ा ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए पानी इसका, क्योंकि देख रहे हो पानी पूरा ब्लेंड हो गया है चना में, इसलिए थोड़ा पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि मैं इंडक्शन पर चढ़ाऊँगी इसे तो ये जल ना जाए बेस से। इस तरह से मिक्स कर लूँगी और इस तरह से मिक्स करने के बाद ये मेरा छोटा बेटा परेशान आत्मा अब ये आ रहा है, ये बड़ा वाला इसे बहुत परेशान करता है। ये इसे पानी नहीं दे रहा है, इसलिए गुस्सा कर रहा है। यह इधर बोल रहा है कि मैं जब भी पानी पीता हूँ इसे क्यों पानी पीना होता है। दोनों बहुत झगड़ते हैं। और ये इस तरह से पानी पिए जा रहा है, पूरे घर में पानी बिखेरेगा। इसे हंसी आ रही है, देख रहे हो। अब मैं इसे इंडक्शन पे चढ़ा दी हूँ। इंडक्शन पे थोड़ी देर मैं इसे लगभग 4-5 सीटी लगने देती हूँ कि ताकि वो और अच्छे से चना सॉफ्ट हो जाए। और इसमें अब अपर लिड में लगा दूँगी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से बन जाए, पक जाए। ये देख रहे हो, और संध्या हो चुकी है। अब मैं भगवान जी की यहाँ दिया लगा चुकी हूँ और संध्या आरती करने के बाद यहाँ पे धूप दीप चढ़ा दी हूँ। देखो इधर पूरा शाम हो गया है अब, और यहाँ का सीन बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि चारों तरफ फूल ही फूल हैं, येलो, वाइट, रेड, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और पेड़ ही पेड़ हैं, हरियाली ही हरियाली है। और इधर मैं भगवान जी की अब को आरती दिखा के खुद भी आरती लिया। और इस तरह से आरती लेने के बाद गाइस देखो मैं दिखाती हूँ शाम कितनी हो गई है, अंधेरा हो रखा है। और ये है दूरदर्शन का सबसे पुराना और सबसे बड़ा टीवी टावर जो कि हमारे घर के पास में है। और ये देख रहे हो गाइस छोटी छोटी चिड़ियाँ, इस टावर अब बंद हो चुका है, इसमें बहुत सारे चिड़िया के घोंसला और मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं। और शाम जब होता है, सुबह होती है, तो सारी चिड़ियाँ इस तरह से यहाँ पे राउंड राउंड घूमने लगती है। और ये देखो गाइस हमारा कॉलोनी का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है। शाम हो गया है, मौसम भी अच्छा हो रखा है, ज़्यादा गर्मी अब इधर नहीं पड़ रही है, तो यहाँ अब ठीक लगता है। जब आई थी तब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, अब सही है यहाँ पे। और बच्चे अभी फील्ड गए हुए हैं, इसलिए थोड़ी शांति है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करने वाला कोई है। और मैं अकेले यहाँ बालकनी में खड़ी होके देखती रहती हूँ नज़ारा।
और वहाँ यहाँ से रोड दिखता है, तो मैं देखती रहती हूँ, थोड़ी देर यहाँ खड़ी होती इस तरह से। देखो गाइस, ये मैं आपको दिखाती हूँ इधर से। यहाँ वो सामने में सड़क है, यहाँ से आते जाते रहते हैं लोग, तो मैं बस देखती हूँ। ज़्यादा बाहर नहीं जाने प्रेफर करती हूँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता बाहर ज़्यादा घूमना। और यहाँ देखो ये कितना खूबसूरत है, येलो फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं, बट ये इतने हाइट पे हैं जो इसे मैं तोड़ नहीं सकती। और ये गाइस देखो, हमारा चना का सब्ज़ी रेडी हो गया है, ग्रेवी वाला। देखो ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब मैं इसे रोटी के साथ अपने बच्चों को सर्व करूँगी। अभी ये लोग बाहर गए हुए हैं, बाहर से आते हैं फिर ये लोग खाना खाएंगे। ये आटा भी मिला लिया है, अब मैं रोटी बनाऊँगी। थैंक यू।